Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, कुछ ऐसा किस्सा हो गया है। और किस्सा क्या हुआ है, ये आज शेयर बाजार बंद है गुरु नानक जयंती के अवसर पर, लेकिन एक ऐसी खबर आई है जो शेयर बाजार में जान फूंकने के लिए काफ़ी है। और जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो जाहिर है इसका असर वहाँ साफ दिखाई पड़ेगा। 1,20,000 करोड़ रुपया भारत के बाजार के मार्केट कैप में से साफ हो चुका है। और उसके बाद ये खबर आ रही है कि ग्लोबल ब्रोकरेज है CLSA, वो अपना रुख फिर बदल रही है। आपने पिछले महीने भर में लगभग जब सुना कि बाजार गिर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशक बेच के भाग रहे हैं। और विदेशी निवेशक बेच के कहां भाग रहे हैं? चीन भाग रहे हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि CLSA का एक ताजा रिपोर्ट आया है, ग्रीड एंड फेयर उनकी एक रिपोर्ट होती है, और वहां वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि वी रिवर्स आवर अर्लियर टैक्टिकल एलोकेशन शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना। यहां से इंडिया के इन्वेस्टमेंट को चीन ले जाने का जो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट था उसको रिवर्स कर रहे हैं। अब वो चीन के बजाय भारत की तरफ देखते हैं और उनको लगता है कि भारत में संभावनाएं ज्यादा हैं। क्योंकि चीन, जिस भरोसे वो चीन गए थे, वो भरोसा पूरा होता नहीं दिख रहा है। उनको चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में शंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, गड्ढे दिख रहे हैं। और इसके साथ उनको लगता है कि चीन की इकोनॉमी को लेकर कंसर्न है, साथ में व्यापार को लेकर दुनिया भर में जिस तरह के टेंशन खड़े हो रहे हैं, और अब ट्रंप के वापस आने के बाद अमेरिका में यील्ड बढ़ रही है, इस सब को मिलाकर अब भारत एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है बजाय चीन के। बावजूद इसके कि यहाँ काफ़ी पैसा बाजार में उठाया जा रहा है, जो बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं, इसको लेकर भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर थोड़े चिंतित थे कि यहाँ जो पैसा, डोमेस्टिक पैसा या इंटरनेशनल पैसा भारत के बाजार में आ रहा है वो तो सीधे इनमें चला जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अब CLSA कह रहा है कि हम वापस इंडिया पर बुलिश हो रहे हैं और हम अपना जो चीन की तरफ जा रहे थे उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी वो ये कह रहे हैं कि जो चीन का जहां तक सवाल है, वहां के पॉलिसी मेकर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें दम लगाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे इकोनॉमी को, लेकिन कब होगा ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को खास तौर पे एक साफ साफ फायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब व्यापार में एक तरह का झगड़ा, दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा, जिसको ट्रेड वॉर कहते हैं, खास तौर पे ट्रंप के वापस आने के बाद, तो चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर और गर्म होने के आसार हैं, इसकी आशंका है। जिस वजह से ये इस बात की, इसमें चीन पर इम्पैक्ट ज़्यादा होने के लक्षण दिखते हैं बजाय इसके कि भारत के बारे में। और ऐसे में भारत को खास तौर पे, क्योंकि भारी यहाँ इन्वेस्टर सेलिंग हो गई है, इसकी वजह से उनका विचार है, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर का पैसा वेट कर रहा था कि भारत में इस तरह की कोई गिरावट आए, खरीद का मौका मिले। तो आप कह सकते हैं कि इनको अब लग रहा है कि भारत में वो खरीद का मौका सामने दिख रहा है। दूसरी तरफ CLSA भी कह रहा है, हम बहुत शुरू से ही हम बहुत स्केप्टिकल थे, हमें शक था चाइना का जो इक्विटी मेल्टअप हो रहा है, इसके एंड्योरेंस, चाइना में जिस अंदाज में बाजार भाग रहा है वो बहुत दिनों तक टिकेगा, उसके टिकाऊ होने पर इन्हें संदेह था। लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस जो विचार उन्होंने बदला था उसको वापस, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटाए, तो उसको भूला नहीं मानते हैं। दूसरा, उनको अभी भी शक यही दिख रहा है कि भारत में जो नए इशू आ रहे हैं एक के बाद एक, और उसको अब वो फ्रेंजी कह रहे हैं, यानी कि एक अंधी दौड़ है, ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। जो पूरा पिछले 12 महीने में जितना पैसा उठाया गया है वो टोटल मार्केट कैप का 1.5% है। तो ये एक चिंता उनको जरूर दिख रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो वो उन्होंने अपना ट्रेड रिवर्स कर लिया है। चीन पर दांव लगाने के बजाय अब वो चीन से दांव हटाकर भारत की तरफ लगा रहे हैं। और भारत, क्योंकि 10% का यहाँ करेक्शन हो चुका है US डॉलर टर्म्स में साफ तौर पर अक्टूबर की शुरुआत से, तो इनका कहना है कि हमने कुछ ना हासिल किया है और न कुछ गंवाया है। तो न कमाया न गंवाया की स्थिति में है। लेकिन हाल के हालात को देखते हुए
हमें ये नहीं लगता है कि हम चाइना पर 2025 में अपना इसी तरह का एक्सपोजर बरकरार रखें, और इसलिए हम इस पोजीशन को रिवर्स कर रहे हैं। साफ है अब इसका असर सोमवार के दिन बाजार में देखने को मिल सकता है। विजडा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।